नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। हमारे देश के किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। गेहूं की फसल में लीफ कलर चार्ट का प्रयोग और लाभ। अच्छी बढ़वार के लिए मुर्गियों का आहार प्रबंधन। अपने प्रदेश में इस मौसम में बहुत से किसान गेहूं की खेती करते हैं और इससे अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए किसान गेहूं की फसल में अंधाधुंध यूरिया का प्रयोग करते हैं, जिससे फसल को फायदा होने के बजाय नुकसान होने लगता है। इसीलिए अब कृषि वैज्ञानिकों ने एक लीफ कलर चार्ट को विकसित किया है, जिसके प्रयोग से किसान फसल की आवश्यकता के अनुसार यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं। तो क्या है ये लीफ कलर चार्ट और इसका प्रयोग कैसे करना है, जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला मधुबनी के कृषि विशेषज्ञ सौरभ चौधरी से। सभी किसान बंधुओं का नमस्कार। मैं पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा जो विकसित किया गया है लीफ कलर चार्ट, उसकी यूज़ करके कैसे गेहूं में खाद डाला जा सकता है, उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। पहले मैं ये बोलना चाहता हूं कि गेहूं में जो हम फर्टिलाइज़र देते हैं उसमें से नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, पोटेशियम होता है। नाइट्रोजन के अलावा बाकी जो फर्टिलाइज़र है वो हम बेसल डोज में यूज़ करते हैं और सिर्फ नाइट्रोजन हम लीफ कलर चार्ट से मैनेज कर सकते हैं। किसान भाइयों, लीफ कलर चार्ट का उपयोग करने से पहले आप ये जान लें कि आखिर लीफ कलर चार्ट होता क्या है। लीफ कलर चार्ट एक ऐसा पत्रक है जिसे कृषि वैज्ञानिकों ने कई फसलों की पत्तियों पर शोध कर पौधों की मांग के अनुसार पत्तियों के रंगों को देखते हुए बनाया है। इसके रंगों की तुलना पौधों की पत्तियों से करके पौधे में नाइट्रोजन की कमी और अधिकता का पता लगा सकते हैं। इस पत्रक में पत्तियों के रंग के अनुसार पौधों के कुछ अंक के ऊपर यूरिया की मात्रा भी दी जाती है, जिससे आप यूरिया की मात्रा को आसानी से जान सकते हैं। फसल से अच्छा उत्पादन हो, इसके लिए किसान आमतौर पर अंधाधुंध उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, जो कि सही नहीं है। यूरिया की अधिकता और कमी दोनों ही फसलों के उत्पादन में भारी गिरावट डालते हैं। इस प्रकार के नुकसान से बचने के लिए किसान लीफ कलर चार्ट की सहायता से पौधे की मांग के अनुसार उर्वरक का प्रयोग कर सकते हैं। किसान इस चार्ट का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। नाइट्रोजन का जो इस्तेमाल होता है हम स्प्लिट डोज में करते हैं। हम लोग सब जानते हैं नाइट्रोजन का हम स्पेशली 3 डोज में कर सकते हैं। पहला जो डोज होता है वो हम बेसल एप्लीकेशन कर सकते हैं और सेकंड और थर्ड डोज जो है फर्स्ट और सेकंड इरिगेशन में हम देंगे। तो बेसल डोज के लिए हम अगर 1/3 नाइट्रोजन फर्टिलाइजर दे देंगे तो सेकंड और थर्ड डोज में 1/3 करके देंगे। अब हम लीफ कलर चार्ट की इस्तेमाल करके जो नाइट्रोजन का रिक्वायरमेंट है वो हम कैसे कम कर सकते हैं वो हम आपको बताएंगे। तो ये जो लीफ कलर चार्ट है आप देख रहे हैं, इसमें 3 से लेकर 6 तक का रेटिंग है। तो हमको क्या करना है, पहले फील्ड में जाके जो मैच्योर पत्ते हैं उसका कलर इससे मैच करना चाहिए। कलर मैच करने के लिए हमको कम से कम 10 पत्ते का कलर इसके साथ मैच करना चाहिए और उसका जो रेटिंग आएगा वो हमको नोट कर लेना चाहिए। लीफ कलर चार्ट से फसलों की पत्तियों का रंग मिलाया जाता है और जिस रंग से पत्तियों का रंग मिल जाता है उसके ऊपर से लिखे अंक को नोट कर लेते हैं। इसके बाद कलर चार्ट के पीछे लिखे विवरण के अनुसार यूरिया की मात्रा का प्रयोग फसलों में करते हैं। तो रीडिंग कुछ भी आएगा तो 3 to 6 के बीच में रीडिंग आएगा। अगर 10 में से 6 पत्ते का रीडिंग अगर 5 से कम आया तो हमको जो है मिलेगा इसमें कि नाइट्रोजन का कमी है। तो हम जो 10 पत्ते का रीडिंग लेंगे तो उसका अगर एवरेज 6 से नीचे आए तो हमको 15 kg यूरिया पर हेक्टर हमको एप्लीकेशन करना चाहिए। अगर उसका
रेटिंग 4.5 to 5 के बीच में आए तो हमको 30 kg नाइट्रोजन मतलब यूरिया पर हेक्टर देना चाहिए। अगर उसका रेटिंग 4 to 4.5 आए तो हमको कम से कम 40 किलो यूरिया पर हेक्टर एप्लीकेशन करना पड़ेगा। और अगर लेस देन 4 अगर हमारा रीडिंग आए तो हमको 55 किलो यूरिया पर हेक्टर एप्लीकेशन करना पड़ेगा। 21 दिन की फसल से लेकर बालियां निकलने की शुरुआती अवस्था तक लीफ कलर चार्ट का इस्तेमाल करें। इसके लिए खेत के 10 पौधों का चुनाव करें। सुबह 8 से 12 बजे या फिर शाम में 2 से 4 बजे के बीच चयन किए गए इन पौधों की शीर्ष पत्तियों के रंगों का चार्ट से मिलान करें। अगर 10 पत्तियों में से 6 पत्तियों का रंग ऊपर से गहरा हरा, पीला या कॉलम 6, 5, 4 और 3 के रंगों के अनुसार है तो खेतों में नाइट्रोजन का प्रयोग चार्ट में दी गई मात्रा के अनुसार करना होता है। हर 10 दिन के अंतराल पर यह प्रक्रिया दोहराएं और जरूरत के मुताबिक यूरिया डालें। तो इस लीफ कलर चार्ट जो है पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से विकसित किया गया है, उसको यूज़ करके हम लोग अपना गेहूं में फर्टिलाइज़र का जितने ज़रूरत है हम उतना दे के हमारा ज़रूरत को कम कर सकते हैं। लीफ कलर चार्ट इस्तेमाल करने के लिए हमें कुछ सावधानियां अपनाना पड़ेगा। पहला तो है कि हम जो पत्ते को साथ हम मैच करेंगे उसमें कोई कीड़े का अटैक नहीं होना चाहिए, उसमें कोई रोग का अटैक नहीं होना चाहिए और वो फुल्ली मैच्योर पत्ता हो। जब हम लीफ कलर चार्ट से कलर मैच करेंगे तो हमारी बॉडी का शेड से पत्ते को ढक लेना चाहिए और उसके बाद उससे हम रीडिंग लेना चाहिए। डायरेक्ट सनलाइट में नहीं लेना चाहिए और हमारा प्रयास यही रहना चाहिए कि 12 बजे से पहले हमको ये रीडिंग लेना चाहिए और 4 बजे के बाद लेना चाहिए कि डायरेक्ट सनलाइट का जो इफेक्ट है वो कम से कम हो। लीफ कलर चार्ट के इस्तेमाल करके अगर किसान अपना खेत में फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करे तो उसमें फर्टिलाइज़र की बचत होगी और उपज में भी ज़्यादा होंगे। एक रिसर्च जो हुआ है पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जिसमें दिखा गया कि लीफ कलर चार्ट से जो फर्टिलाइज़र का यूज़ हुआ था वो 105 kg नाइट्रोजन का यूज़ हुआ था और जो किसान अपना कन्वेंशनल खेती किए थे कम से कम 175 किलो नाइट्रोजन का यूज़ हुआ था। लेकिन उसमें जो प्रोडक्शन हुआ लीफ कलर चार्ट में 5 टन के ऊपर प्रोडक्शन हुआ और जो फार्मर्स प्रैक्टिस है उसमें प्रोडक्शन कम हुआ। तो ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि लीफ कलर चार्ट यूज़ करके आप जब फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करेंगे तब आपको उपज ज़्यादा मिल सकते हैं और आपको फर्टिलाइज़र की भी बचत हो सकते हैं। किसान भाइयों, अब